जय हिंद मित्रों, हम करने वाले हैं लेखपाल ग्राम सेवा समाज एवं विकास के क्वेश्चन। अरे इसमें चैप्टर 2 है ग्राम विकास कार्यक्रम। हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुई। इसका आंसर है मित्रों ए 2 अक्टूबर 1952। इसकी व्याख्या है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम थे। इसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था तथा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के दौरान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, पेयजल क्षेत्र में 100 जलधारा नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका आंसर है मित्रों बी 25 दिसंबर 2002। इसकी व्याख्या है 25 दिसंबर 2002 को पेयजल क्षेत्र के अधीन 100 जलधारा नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अधीन पेयजल परियोजना तैयार करने, उनके कार्यान्वित करने, उनका संचालन करने तथा उनका रख रखाव करने की शक्तियाँ पंचायतों को देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? इसका आंसर है ए बंजर भूमि विकास। इसकी व्याख्या है 27 जनवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हरियाली नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य बंजर भूमि विकास कार्यान्वयन अर्थात IWUDP, DPAP और DDP के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों का सहयोग प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरू किया गया? इसका आंसर है मित्रों डी 15 अगस्त 1995। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से जुड़े लगभग 30 मिलियन से अधिक बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थी को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1995 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGOAPS में लाभार्थियों की उम्र क्या निर्धारित की गई है? इसका आंसर है मित्रों डी 60 वर्ष से अधिक। इसकी व्याख्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी नेशनल OLD एज पेंशन स्कीम IGN OAPS शुरुआत 1995। लाभार्थी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति। लाभ 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। 60 से 79 वर्ष 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 80 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNWPS की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर है मित्रों सी 2009। व्याख्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम IGNWPS शुरुआत 2009। लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन BPL वर्ग की 40 से 59 वर्ष आयु वाली विधवा। लाभ 300 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 7, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर है मित्रों ए 2000। इसकी व्याख्या है अन्नपूर्णा योजना अन्नपूर्णा स्कीम शुरुआत 2000। लाभार्थी इस योजना के तहत NOAPS
के पात्र, किंतु लाभ से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? इसका आंसर है डी 50 से 50%। इसकी व्याख्या है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की शुरुआत 1978 में की गई थी। इस योजना प्रदेश में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50-50% की आर्थिक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का उत्थान करना है, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, IRDP के परिवारों के स्कूली बच्चों को आर्थिक सहायता देना आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस वर्ष सभी राज्य ODF घोषित किए गए? इसका आंसर है मित्रों बी 2 अक्टूबर 2019। इसकी व्याख्या है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया और 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्य ODF घोषित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू किया गया। द्वितीय चरण की अवधि 2020 और 21 से 2024 से 25 है। इस चरण में ODF प्लस के साथ साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, जल जीवन मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? इसका आंसर है मित्रों सी जल शक्ति मंत्रालय। व्याख्या है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में किया गया। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यान्वित घरेलू जल कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल आपूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? इसका आंसर है मित्रों बी PURA। व्याख्या PURA को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PURA योजना को 3 वर्षों 2004 से 5 से 2006 से 7 की अवधि के लिए 7 समूहों में पायलट आधार पर लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर है मित्रों ए 14 नवंबर 2004। व्याख्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया जा रहा था कि पूर्वक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम ऐसे सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें वेतन रोजगार की ज़रूरत है और जो शारीरिक अकुशल श्रम करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्य को खाद्यान्न मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा से कार्यक्रम चलाया या चलाए गए हैं? इसका आंसर है मित्रों सी उपरोक्त दोनों।
इसकी व्याख्या है, वर्ष 1973 में सरकार ने संघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देश में खाद्यान्न की ज़रूरत को पूरा करने व किसानों की हालात में सुधार करने के मद्देनज़र इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सघन कृषि विकास के अंतर्गत IADP तथा IAAP कार्यक्रम चलाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1960 से 61 में प्रारंभ संघन कृषि जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शामिल किया गया था? इसका आंसर है मित्रों बी, अलीगढ़। इसकी व्याख्या है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1960 से 61 में देश के 7 जिलों में संघन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP प्रारंभ किया गया। इन 7 जिलों में उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला, पंजाब का लुधियाना जिला, छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला, बिहार का शाहाबाद, आंध्र प्रदेश का पश्चिम गोदावरी, तमिलनाडु का तंजावुर जिला तथा राजस्थान का पाली जिला प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार द्वारा संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है मित्रों डी, वर्ष 1964 से 65। व्याख्या है इसकी, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 से 65 में देश के कुल 114 जिलों में संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर एयर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसलों के क्षेत्र वितरण को ध्यान में रखकर उन विशेष क्षेत्रों के फसलों का चुनाव किया गया जिनमें विकास की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर कितने लाख टन हुआ था? इसका आंसर है मित्रों सी, 170 लाख टन। और इसकी व्याख्या है, वर्ष 1966 में मेक्सिको से भारत सरकार ने लरमा, रोही, वन अन्य बोनी जातियों का 1000 टन बीज मंगाया। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर 170 लाख टन हुआ था। गेहूं के इस चमत्कारिक उत्पादन के प्रारंभ को अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गार्ड ने हरित क्रांति की उपमा से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 17, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित कर कब कमान विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया? इसका आंसर होगा मित्रों बी, 1 अप्रैल 2004। इसकी व्याख्या है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ वर्ष 1974 से 75 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी और मध्यम परियोजना की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। 1 अप्रैल 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम CADWM नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, सूखा असांकित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है मित्रों ए, सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया था। इसकी व्याख्या है मित्रों, सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके कार्यक्रम संतुलन को बहाल करना है। इस कार्यक्रम के लिए वक्त की व्यवस्था केंद्र व
संबंधित राज्य द्वारा 1 अप्रैल 1999 से 75:25 के अनुपात में की जाती है। हुनंतम राव समिति द्वारा वर्ष 1994 से 95 में की गई सिफारिशों के आधार पर यह कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉकों की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर है मित्रों डी, उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP को वर्ष 1977 से 78 से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में निधियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य द्वारा 75:25 के आधार पर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंडों की पहचान हनुमत राव समिति द्वारा वर्ष 1994 से 95 में की गई सिफारिशों के आधार पर यह की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार का नियंत्रण करना, प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी संतुलन का पुनः विकास करना, भूमि की उत्पादन में वृद्धि करना तथा जल, भूमि एवं वनस्पति क्षेत्र आदि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण तथा विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका आंसर है मित्रों डी, कृषि। व्याख्या, भारत वृहत पैमाने पर खाद्यान्न के आयात वर्ष 1951 में की समस्या तथा मूल्यों में वृद्धि के दबाव का सामना कर रहा था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951-56 में प्राथमिकता कृषि को दी गई, जिसमें सिंचाई तथा विद्युत परियोजना शामिल थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का 44.6% कृषि को आवंटित किया गया था। इस योजना की शुरुआत सामाजिक आर्थिक विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ शुरू की गई, जो बाद में विफल हो गई। प्रथम पंच योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 आरंभ किया गया था।